तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा कक्षा 10 का जो चौथा जो पार्ट है द्विघात समीकरण, इसकी जो प्रश्नावली 403 है, इसको आज हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। और मैं एक बार फिर से दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ प्रश्नावली 403। ठीक, तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर करा दूँ। तो जो हमारा जो चैप्टर का नाम है बच्चों, वो क्या है? वो है द्विघात समीकरण। ठीक, और आप सभी को पता होगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण, यह चैप्टर का नाम। तो आप सभी को पता है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण हम कहते हैं कि जिसमें क्या होती है, जो चर की जो घात होती है, जो अधिकतम घात जो होगी वो केवल क्या होगी? 2 होगी। ठीक, ऐसा बहुपद या ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद कहलाता है या द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक हो गया। अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और ये ए है, इसका मान क्या नहीं होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अगर ये 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। ठीक हो गया। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या है कि द्विघात बहुपद केवल यहाँ तक और समीकरण में इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं करनी है, द्विघात समीकरण है क्योंकि इक्वल टू 0 है। ठीक हो गया। अब जो हमारी जो प्रश्नावली जो 403 है बच्चों, ठीक, जो प्रश्नावली 403 है, इसमें क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति याद कीजिए। ठीक हो गया, मूलों की प्रकृति। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मूलों की प्रकृति की जब बात आती है, मूलों की प्रकृति, ठीक, जब जब क्या आती है? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति की जब बात आती है बच्चों, तो मूलों की प्रकृति के लिए हमने सबसे पहले क्या निकालना है? विविक्तकर। ठीक, विविक्तकर होता क्या है? विविक्तिकर। विविक्तकर होता क्या है? इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। डी बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये होता है हमारा क्या? विविक्तिकर। मूलों की प्रकृति हमें अगर जांच करनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? विविक्तिकर निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि यदि जो विविक्तर का जो मान है, यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac का जो मान है, अगर ये धनात्मक आता है यानी कि बड़ा आता है 0 से, ठीक, अगर धनात्मक है, ठीक, तो इस सिचुएशन में क्या होता है बच्चों? इस कंडीशन में होता है दो क्या होंगे? भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो अलग अलग या भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक, मूल होंगे। बस आपको यह चीज़ याद रखनी है कि यदि बी स्क्वायर यानी कि विविक्तिकर अगर 0 से बड़ा है यानी कि धनात्मक है, तो क्या होंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन होती है बच्चों, यदि हमारा जो विविक्तर है यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac है, अगर वो बराबर आता है हमारा 0 के, अगर हमारा जो विविक्तर है वो अगर 0 के बराबर आता है तो क्या होगा? दो समान वास्तविक मूल होंगे। दो समान या बराबर वास्तविक क्या होंगे? मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे। ठीक हो गया। दो क्या होंगे? समान वास्तविक मूल होंगे। तीसरी कंडीशन क्या आती है बच्चों? तीसरी जो कंडीशन है वो होती है यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर छोटा है यानी कि ऋणात्मक है 0। ठीक, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है तो इस सिचुएशन में क्या होगा? कोई मूल या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा? कोई भी मूल नहीं होंगे। ठीक हो गया। ये तीन कंडीशन है, हमें याद रखनी है कि अगर विविक्तर 0 से बड़ा होता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर विविक्तर अगर 0 के बराबर होता है तो दो समान वास्तविक मूल होते हैं। ठीक, और यदि विविक्तर अगर ऋणात्मक है या 0 से छोटा है तो क्या होंगे? कोई भी मूल नहीं होगा। ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों बात आती है कि द्विघाती सूत्र। ठीक, ये तीन चीज़ें अगर पता होने के बाद जो तीसरा जो बात आती है वो है क्या? द्विघात सूत्र। इसे हम क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको?
एक नियम हमें दिया गया है श्री धराचार्य का नियम। ठीक हो गया बच्चों, श्री धराचार्य का नियम। ठीक, किसी द्विघात बहुपद के या किसी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उन्हें ज्ञात करने के लिए क्या है, एक नियम इन्होंने स्थापित किया जिसे हम किससे जानते हैं, द्विघाती सूत्र से। ठीक हो गया, द्विघाती सूत्र। ठीक, द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac यानी कि विविक्त कर अपॉन 2a। ठीक हो गया बच्चों, ये होता है हमारा क्या, श्री धराचार्य का नियम या द्विघाती सूत्र। ठीक हो गया, हम किसी द्विघात बहुपद के या द्विघात समीकरण के हम मूल इससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, बस ये हमारा थोड़ा बहुत बेसिक कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने देखा क्या कि द्विघात समीकरण होता क्या है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं, इसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है, 2 होती है, और इसमें ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन ये यहाँ पे समाप्त होती है। दूसरी मैंने क्या बताया कि मूलों की प्रकृति, अगर जहाँ पे बात आती है कि मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें विविक्तर ज्ञात करना है। ठीक हो गया, हमें विविक्तर क्या करना है, डिफाइन करना है, और विविक्तर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी बराबर क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। ठीक हो गया, यदि जो विविक्तर हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर वो धनात्मक है यानी कि अगर 0 से बड़ा है तो भिन्न क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे, अलग अलग क्या होंगे, 2 मूल होंगे। ठीक हो गया, और यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर है 0 के, ठीक, अगर विविक्तर हमारा 0 के बराबर है तो 2 क्या होंगे, समान वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर या समान वास्तविक क्या होंगे, मूल होंगे। तीसरी बात क्या आती है बच्चों कि यदि जो विविक्तर है वो अगर ऋणात्मक है तो क्या होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक हो गया, मतलब मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक हो गया, अब चौथी जो बात आती है वो क्या है, श्री धराचार्य का नियम। ठीक, श्री धराचार्य एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, एक नियम स्थापित किया और उन्होंने उस नियम का नाम क्या दिया, द्विघाती सूत्र रखा। ठीक हो गया, जो कि क्या होता है, x बराबर होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, और जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये क्या है, विविक्तर है यानी कि डी है। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब बिना किसी देरी के हम आते हैं एक्सरसाइज। ठीक हो गया, हम करेंगे एक्सरसाइज कौन सी वाली, 4.3। ठीक हो गया, एक्सरसाइज 4.3 हम करने वाले हैं आज। ठीक हो गया, एक्सरसाइज 4.3 जो हम करेंगे तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इसका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। ठीक, अब मूलों की प्रकृति के लिए मैंने क्या बोला कि विविक्तिकर, सबसे पहले क्या, विविक्तिकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये हम ज्ञात करेंगे। यदि मूलों का अस्तित्व हो, अगर मूलों का अस्तित्व होता है तो उन्हें हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और ज्ञात हम किससे करेंगे, द्विघाती सूत्र श्री धराचार्य के नियम से। ठीक हो गया, बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को नोट डाउन हम कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास वो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, ये क्या है हमारे पास, एक द्विघात समीकरण हमारे पास दिया गया है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले बच्चों हम इसमें देखेंगे कि जो ए दिया है, ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक 2, बी क्या है, बी है एक्स का गुणांक यानी कि माइनस का 3, और सी क्या है, अचर पद यानी कि धन का 5। ठीक हो गया, अब हम लिखेंगे कि मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए, अब मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, विविक्तिकर। क्या, विविक्तिकर, विविक्तिकर यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक हो गया,
अब हम देखें मान अगर हम रखते हैं तो डी तो हो गया बी स्क्वायर यानी कि ऋण 3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए के स्थान पे क्या है 2 है और सी के स्थान पे क्या है 5 है। ठीक, तो डी बराबर क्या होगा 3 का वर्ग 9, क्योंकि ऋण का है तो वर्ग करने पर धन का हो जाएगा। ऋण 5 को 20 और 20 तो ना 40। ठीक, और डी बराबर क्या हुआ 40 में से 9 गया 31 माइनस का। ठीक, अब चूंकि जो डी का मान है वो क्या है ऋणात्मक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब लिखेंगे हम चूंकि डी का मान या विविक्तिकर का मान ऋणात्मक है। जब मैंने क्या बोला जब बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का मान अगर ऋणात्मक आता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया, कोई दिक्कत। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें हमें मूलों की प्रकृति याद करनी है और अस्तित्व है तो हमें ज्ञात करना है। ठीक हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका 3x स्क्वायर माइनस का 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, तो पहले तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। इसका क्या है दूसरा पार्ट है बच्चों 3x स्क्वायर माइनस का 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब दिया क्या है हमारे पास, इसमें a बराबर क्या है एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी कि 3, b क्या है बच्चों b है x का गुणांक यानी कि -4√3 माइनस का 4 वर्गमूल 3, और c बराबर क्या है c बराबर है 4। अब मैंने क्या बोला कि मूलों की प्रकृति के लिए, ठीक हो गया, मूलों की प्रकृति के लिए। अब मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने क्या बोला विविक्तिकर, हम क्या निकालेंगे विविक्तिकर यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac हम ज्ञात करेंगे। ठीक हो गया। अब d बराबर बी स्क्वायर यानी कि ऋण 4 वर्गमूल 3 का वर्ग, ऋण 4 a के स्थान पे a का मान और c के स्थान पे c का मान। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, जो d बराबर होगा, अब यहाँ पे देखो ये ऋणात्मक है 4 का वर्ग 16 गुणा गया √3 का वर्ग 3 माइनस 4 चक्को 16 और 16 48। ठीक, और d बराबर 16 48 माइनस का 48 यानी कि d बराबर 0। चूँकि जो विविक्तिकर का मान है वो 0 है, यानी कि क्या होंगे इस सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, चूँकि d का मान 0 है या 0 के बराबर है, अतः या इसलिए 2 समान वास्तविक मूल होंगे। 2 समान क्या होंगे वास्तविक मूल होंगे। ठीक, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि जिसके वास्तविक मूल हो यानी कि जिनका मूलों का अस्तित्व है, जिस क्वेश्चन का उसको हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है, आगे सीधे करना क्या है कि श्रीधराचार्य नियम द्वारा, ठीक, या द्विघाती सूत्र से। ठीक, अब मैं अगर लिख दूँ तो द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र होता क्या है, द्विघाती सूत्र हमारा होता है बच्चों x बराबर -b प्लस माइनस √ बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये मान जो हमने अभी निकाला, ठीक, 0 के बराबर है बटे 2 और a। ठीक हो गया। अब मैं अगर मान रखूं तो x बराबर क्या होगा
माइनस का बी, माइनस का बी के स्थान पे क्या है, बी क्या है बच्चों हमारा, बी है ऋण 4√3। ठीक हो गया। मान रखो बी का जो मान है बच्चा हमारे पास वो दे रखा है ऋण, और ये ऋण तो सूत्र का है, ये माइनस वाला, और ऊपर से क्या है ऋण 4√3 क्या है बी का मान है। ठीक, और प्लस माइनस अंडर रूल जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अभी हमने यहाँ पे निकाला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 है, तो डायरेक्ट 0 में रख देता हूँ बटे 2, और ए के स्थान पे 3। ठीक हो गया। ए के स्थान पे हम रखेंगे क्या, 3। इतना हो गया। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, जो x बराबर होगा, x बराबर ये ऋण ऋण का धन हो जाएगा, यानी कि 4√3 प्लस माइनस ये √0 का मान 0 हो जाएगा, और बटे 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। इसी को मैं पीछे वाले पेज पे लिखूँगा, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक हो गया। अब ये यहाँ तक मैंने लिख दिया बच्चों। ये क्या हो गया, x बराबर 4√3 धन प्लस माइनस का 0 और बटे 6। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कि x बराबर का मान क्या आया, 2√3 प्लस माइनस 0 बटे 3। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे 0 को, तो प्लस लेने पर, ठीक, प्लस से हमने लिया तो x बराबर क्या हुआ, 2√3 प्लस का 0 बटे 3। किसी भी संख्या में अगर तुम 0 से जोड़ोगे तो वही संख्या आएगी, 2√3 बटे 3। ठीक, एक x का मान तो मिल गया। अब एक बार माइनस लेने पर क्या हुआ, x बराबर 2√3 माइनस 0 बटे 3। ये भी क्या हुआ, 2√3 बटे 3। आसानी के साथ इसके मूल प्राप्त हो गए और इक्वेशन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं होगी। अब बात आती है इसके तीसरे क्वेश्चन। इसका जो तीसरा जो पार्ट है बच्चों, प्रश्नावली जो तीसरा जो पार्ट है वो क्या दे रखा है, वो देखा हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को नोट डाउन हम कर लेते हैं। इसका जो तीसरा जो पार्ट है बच्चों वो है हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ से भी हम देखें तो a बराबर क्या है, x² गुणांक यानी कि 2, b बराबर क्या है, x का गुणांक यानी कि माइनस का 6, और c बराबर क्या है, 3। ठीक हो गया। यहाँ पे फिर क्या, मूलों की प्रकृति के लिए, ठीक हो गया, मूलों की प्रकृति के लिए। ठीक हो गया। अब मूलों की प्रकृति के लिए मैंने क्या कहा, हम सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, विविक्तिकर। ठीक, विविक्तिकर होता क्या है, d बराबर b² माइनस का 4ac। ठीक हो गया। d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। तो मान रखो d बराबर b के स्थान पे ऋण 6 का स्क्वायर, ऋण 4 a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3। ठीक हो गया। तो d बराबर हमें क्या मिला, 6 का वर्ग 36, ऋण 4 3 12, अब 12 दूना 24। ठीक हो गया। और डी बराबर हमें क्या मिला, 36 में से 24 गया 12। ठीक हो गया। विविक्तकर का मान हमें पता चल गया। चूंकि जो विविक्तकर का मान है वो क्या है, धनात्मक है। धनात्मक के लिए क्या होता है, याद करो बच्चों, चूंकि डी का मान धनात्मक है इसलिए दो भिन्न या अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ भी क्या होगा, श्रीधराचार्य नियम द्वारा, यानी ये द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र से
द्विघाती सूत्र होता क्या है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो द्विघाती सूत्र होता है बच्चों हमारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक, जितनी बार आप फॉर्मूला को लिखोगे आपको उतनी अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक, अब हमने मान रखा तो x बराबर क्या हुआ माइनस बी, और b क्या है हमारा, ऊपर हमने निकाला था माइनस का 6, तो मान रखेंगे माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी इसका माइनस 4ac का मान क्या आया 12 आया बट्टे 2, और a का मान क्या है 2। ठीक, अब x बराबर क्या होगा माइनस माइनस का प्लस का 6 और प्लस माइनस अंडर रूट 12 और बट्टे 2 दूना 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। ठीक हो गया, तो एक बार हम प्लस में मान लेते हैं, तो प्लस लेने पर, ठीक, प्लस लेने पर x बराबर 6 धन अंडर रूट 12 बट्टे 4। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिला, अगर जो ये अंडर रूट 12 के अगर हम वर्गमूल अगर हम करते हैं, इसके हम गुणनखंड अगर हम करेंगे, अंडर रूट 12 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, एक जोड़ा बना 2 का, और जो ये 3 है इसको क्या चला जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक हो गया, अब 2 अंडर रूट 3 जो है 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 3, तो मान रखा है x बराबर 6 धन 2 वर्गमूल 3 बटे में 4। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पे अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, 2 का अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचा 2 तिया 6 धन अंडर रूट 3, क्योंकि 2 तो बाहर ले लिया बटे 4। ठीक, और 2 दूना 4, यानी कि x का मान क्या मिला मुझे 3 धन अंडर रूट 3 बटे 2। पहला x का मान हमें ये मिला, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। इसी प्रकार माइनस लेने पर, माइनस लेने पर, तो जब मैंने माइनस लिया यानी कि x बराबर जो 6 ऋण क्या हुआ अंडर रूट 12 किया बटे 4, और जो अंडर रूट 12 उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 वर्गमूल 3 बटे 4। यहाँ भी x बराबर 2 में अगर कॉमन लूँ तो 2 तिया 6 ऋण 2 तो बाहर है, अंडर रूट 3 बचा बटे में 4, 2 दूना 4, यानी कि x बराबर 3 ऋण अंडर रूट 3 बटे 2। इस प्रकार आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन। अब प्रश्न संख्या जो 2 है बच्चों, अगर आई होप अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादातर बच्चों के पास पहुंचती है नहीं, तो जिन बच्चों तक भी जा रही है प्लीज़ वो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट दें, जिससे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। ठीक हो गया, अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। इस लाइन पे ज़रा गौर करना, उसके क्या हो 2 बराबर मूल हो, और 2 बराबर मूल कब होते हैं जब विविक्तक का मान 0 के बराबर हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 हो, तब क्या होते हैं 2 बराबर क्या होते हैं वास्तविक मूल होते हैं। ठीक, तो हम देखें, तो हम देखते हैं कि जो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें इसका जो पहला जो पार्ट है वो क्या है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। ठीक, पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। इसका जो पहला जो क्वेश्चन बच्चों वो क्या है, वो हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का है। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये हमारे पास प्रश्न संख्या 2 का पहला पार्ट है। अब इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्या है बच्चों, इसमें इधर का मैं 2, बी क्या है x का गुणक यानी कि k, और सी क्या है 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने क्या करना है, हमने डिफाइन करना है विविक्तिकर। ठीक, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या रखा है, सबसे पहले मैंने आपको एक लाइन अगर नोटिस करने के लिए कहा था
क्वेश्चन में कह रखा है बच्चों कि के का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक, तो ऑलरेडी उसने क्या कह रखा है, प्रश्नानुसार अगर हम करें प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि जो b² माइनस का 4ac है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक, तो b² यानी कि k का वर्ग ऋण 4, ए की जगह पे 2, सी की जगह पे 3, बराबर किधर 0, k का वर्ग k² ऋण 4 दिया 12 दूना 24 इक्वल टू 0। k² बराबर क्या हो जाएगा, ये ऋण का 24 हज़ार के धन का 24 हो जाएगा। ठीक, और k बराबर क्या होगा, अंडर रूल 24 का हम वर्गमूल करें तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 1 पियर ए बना 2 और 3 दूना 6, 2 अंडर रूल 6। ठीक हो गया, यानी कि k का मान हमें क्या मिला, प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6। ठीक, आसानी के साथ पहला क्वेश्चन भी हो गया। अब बात आती है इसके दूसरे पार्ट में। ठीक हो गया, इसका दूसरा जो पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का, प्रश्न क्या जो 2 का जो दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, वो है kx क्या है, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले हमें kx का गुणा अंदर करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो जो इसका जो दूसरा जो पार्ट है बच्चों वो दे रखा हमारे पास kx और गुणे में है x माइनस का 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0 है। ठीक, अब हम इस k का गुणा अगर हम अंदर करें तो ये क्या होगा, kx² ऋण 2kx धन 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसी प्रकार डिफाइन करेंगे कि जो a है हमारा, इसमें जो a है हमारा वो क्या है, k है x का गुणांक, जो b है हमारा वो क्या है, x का गुणांक यानी कि माइनस का 2k है, और जो c हमारा बच्चों c क्या है, जो 6। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसके बाद प्रश्नानुसार जरा ध्यान देना बच्चों यहाँ पे कि प्रश्नानुसार प्रश्न ने क्या कह रखा है कि 2 समान वास्तविक मूल हैं, यानी कि b² माइनस का 4ac इक्वल टू क्या है, 0 के बराबर है। तो b का वर्ग यानी कि -2 k का वर्ग ऋण 4 a की जगह पे k और c की जगह पे 6 बराबर 0। ठीक हो गया, और 2 का वर्ग 4k और ये माइनस 6 चक्कू 24। ठीक, और ये गुणे में k बराबर 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 का वर्ग 4 और k का वर्ग k² माइनस 6 चक्कू 24 और k इक्वल टू 0। ठीक हो गया, अब यहाँ से अगर मैं 4k अगर मैं कॉमन लूँ बच्चों इसमें, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं क्या ले सकता हूँ, इसमें 4k क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। 4k अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा, केवल k बचा, और माइनस 6 चक्कू 24, k तो ऑलरेडी बाहर है, इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 2 शून्य हमें मूल प्राप्त होंगे। पहले हम मानेंगे 4k इक्वल टू 0, यहाँ से k का मान 0 और ये गुणे में है तो भाग में, तो k का मान पहला क्या मिला, 0 मिला। ठीक, अगर मैं k माइनस 6 को अगर मैं 0 मानूँ तो k बराबर क्या मिलेगा, धन का 6। ठीक हो गया, आसानी के साथ हमें दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट के भी क्या होंगे, k के मान प्राप्त होंगे। अब बात आती है बच्चा इसके क्या, तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक हो गया, तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है। क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ना है। ठीक हो गया, कि ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है, ठीक, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक हो गया, अब आप अपनी किताब ले रखें अपने सामने पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार इसमें प्रश्न को देखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक हो गया, और जो प्रश्न संख्या जो 3 है बच्चों हमारे पास, उसको हम अब देखेंगे। उसमें क्या कह रहा है कि एक आम की बगिया है। ठीक हो गया, अगर मैं
बना लूँ कि ये क्या है, एक आम की बगिया। मुझे नहीं है पता कैसे बगिया है, बट मैंने बना दी एक आयताकार शेप की बगिया मैंने बना दी। ठीक, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास वो क्या दे रखा है, बल 800 मीटर स्क्वायर ये हमें दे रखा है। और माना ये क्या है, इसकी लंबाई है बच्चों। ठीक, ये क्या है, इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। ठीक, ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई होगी। और जो जो मान रखा है उसको पहले हम लिखेंगे। ठीक, तो माना जो चौड़ाई है, माना चौड़ाई क्या मान ली मैंने, x मीटर। ठीक, माना मैंने चौड़ाई क्या मान दी, चौड़ाई और लंबाई हमें ज्ञात करनी है ना, तो मैंने क्या मान ली, चौड़ाई क्या है, x मीटर है। तो लंबाई क्या होगी, तो लंबाई क्या होगी बच्चों, लंबाई होगी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगनी है। चौड़ाई तो x है तो लंबाई क्या होगी, दुगनी है, तो यानी कि 2x मीटर होगी। ठीक, लंबाई क्या होगी, 2x मीटर होगी। ठीक, अब अगर चौड़ाई के दुगने है तो चौड़ाई तो x है तो 2 गुनी 2 का गुणा तो करना है, कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं होगी। इसके बाद प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आयताकार जो ये है हमारे पास जो आम की जो बगिया है, ठीक हो गया, तो मैं लिखता हूँ आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल। ठीक, कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा के चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा के चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यानी कि 800 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई क्या है, लंबाई हमारे पास 2x और इंटू चौड़ाई क्या है, x इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये 2x गुणा x के साथ 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 800 और एक गुणे में है तो बट्टे में। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या मिला, 400। ज़्यादातर जो टीचर होते हैं वो यहीं पे क्या कर देते हैं, आंसर निकाल देते हैं, क्योंकि x बराबर क्या होगा, √400 और क्या निकल जाएगा, 20 प्लस माइनस का 20 निकल जाएगा आंसर। लेकिन क्वेश्चन नहीं, अगर हम ठीक से पढ़ें, अगर हमें नंबर अगर हमें जोड़नी है तो क्वेश्चन क्या है कि पहले क्या है कि आम के बगिया बनाना संभव है, पहले हमें ये तो डिफाइन करना है दो कि संभव है या नहीं है। ठीक, पहले ये डिफाइन हम करेंगे कि संभव है या नहीं है, पहले हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। ठीक हो गया, तो मैं अगर इसको मान लूँ कि माने क्या है, समीकरण नंबर 1 है। ठीक, अगर मैं इसको मान लूँ समीकरण नंबर 1 है, और अगर मैं x इस 400 की इधर ले आऊँ तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, माने क्या है, समीकरण नंबर 2 है। ठीक, क्या है, क्या मैंने ये 400 को इधर लाया, माइनस का हो गया। ठीक, अब इसमें हम अगर डिफाइन करें तो उसमें a का मान क्या है, x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, b क्या है, x गुणांक होता है कुछ नहीं है यानी कि 0, c क्या है, माइनस का 400। ठीक, अब कुछ भी चीज़ स्थिति संभव या मूलों की प्रकृति ज्ञात या स्थिति संभव या असंभव है तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, विविक्ति कर d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक हो गया, d बराबर b स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस का 4, a के स्थान पर 1 और c के स्थान पर माइनस का 400, तो d बराबर ये होगा 0 का स्क्वायर 0 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 400 को 1600। ठीक, तो d बराबर 1600। अब चूँकि जो d का मान है, जो विविक्तर का मान है वो क्या है, धनात्मक है, लिखेंगे भी हम, चूँकि d का मान धनात्मक है अतः या इसलिए स्थिति क्या है, क्योंकि मूलों का अस्तित्व है इस सिचुएशन में। जब 20 का -4 इससे अगर 0 से बड़ा आता है तो उसमें क्या होते हैं,
दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी कि स्थिति क्या है, स्थिति संभव है। इतना लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों कि समीकरण 1 से, अब क्या होगा, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 400, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूल 400, यानी कि एक्स बराबर ±20। ठीक, अब चौड़ाई तो माइनस में होगी नहीं, तो यानी कि धन का 20, अतः जो चौड़ाई होगी, अतः चौड़ाई 20 मीटर होगी, वह जो लंबाई होगी, तो लंबाई क्या मान रखी थी बच्चों हमने, लंबाई 2x, तो यानी कि 2 × 20 यानी कि 40 मीटर होगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक, अब इसी के साथ बात आती है चौथे क्वेश्चन की। ठीक, जो चौथा जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। इसमें भी क्या पहले स्थिति संभव है कि नहीं है ये हम दिखाएंगे। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। किनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है कि दो मित्रों की आयु का योग क्या है 20 वर्ष है। दो मित्र है, उनकी आयु क्या है, उनके आयु का योग क्या है 20 वर्ष है, यानी कि दोनों की आयु को जोड़ करके 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक, अब जो प्रश्न का जो 4 है बच्चों, इसका जो चौथा जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। तो चौथा जो पार्ट है बच्चों वो क्या कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग क्या है 20 वर्ष है। तो पहले मैं मान लेता हूँ कि माना जो प्रथम मित्र की जो आयु है, माना प्रथम मित्र की आयु, प्रथम मित्र की आयु माना क्या है x वर्ष है। ठीक हो गया, ये मैंने मान लिया। और माना द्वितीय मित्र की जो आयु है, द्वितीय मित्र की आयु क्या दे रही है बच्चा हमारे पास। अब देखो दोनों का योग कितना है 20 है, तो और एक की उसमें से x है, तो दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस का x। और यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पिता ने आपको दिए 20 रुपये। ठीक, तुम दो भाई हो, एक ने लिए अपने लिए कितने 11 रुपये एक ने लिए और 9 रुपये एक ने लिए, टोटल कितने थे 20 थे। अगर हम 20 में से 11 घटाएंगे तो 9 मिलेगा, और 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 मिलेगा। ठीक, अब टोटल 20 है, ये हमने x मान लिया, तो ये कैसे निकालेंगे 20 में से x घटाएंगे ना तभी तो ये प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार दोनों का योग कितना है 20 वर्ष है, तो यानी कि दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी 20 माइनस x। ठीक हो गया। अब 4 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु, अब 4 वर्ष पूर्व क्या थे उसके मित्र की आयु। अब अगर तुम 18 साल के हो तो आज से 4 साल पहले आप कितने साल के हो, श्योर बात है कि 18 में से 4 घटाना पड़ेगा ना, तभी तो आपकी रियल वो वाली एज आएगी। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु तो x वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व यानी कि -4 वर्ष। ठीक, और इसी प्रकार 4 वर्ष पूर्व द्वितीय मित्र की आयु, इसी प्रकार द्वितीय मित्र की आयु क्या हो जाएगी बच्चों, टोटल कितनी अभी 20 माइनस x और फिर क्या -4 और। ठीक, वर्ष। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो 20 और 4 16 माइनस का x वर्ष। ठीक हो गया। अब बात आती है कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा बच्चों, प्रश्न के अनुसार कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उन जो दोनों 4 वर्ष पूर्व की जो आयु है दोनों मित्रों की
उसका गुणनफल कितना है। पहले मित्र की आयु है x माइनस का 4 और गुणनफल द्वितीय मित्र की आयु कितनी है 4 वर्ष पूर्व 16 माइनस x है। उनका जो आयु का गुणनफल है वो कितना है, वो 48 दे रखा है। ठीक हो गया, कितना देर का बच्चों, 48 दे रखा है। तो बस सॉल्व करो क्वेश्चन। पहले x का गुणा किसके साथ, 16 माइनस x के साथ, और फिर माइनस 4 का गुणा भी 16 माइनस का x के साथ, अब बराबर में क्या है 48 है। ठीक हो गया। अब पहले 16 का गुणा x के साथ, तो ये हुआ 16x ऋण x गुणा x के साथ, तो x स्क्वायर ऋण 4 16 चको 64 और ऋण का धन और 4 के x के साथ गुणा तो 4x इक्वल टू 48। ठीक हो गया। वैसे हमें मिला 16x और धन 4x, तो यानी कि 20x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल टू 48। ठीक, फिर 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, आइए धन का है तो इधर आके ऋण का हो जाएगा इक्वल टू 0 और हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 64 और 48 112 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत। उसके बाद हम अगर सही तरीके से लिखेंगे तो सबसे पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला और फिर अचर पद। ठीक, अब एक्स स्क्वायर का मान ऋणात्मक तो होगा नहीं, तो मैं अगर इसको माइनस से अगर मैं गुणा कर लेता हूँ इसको, तो ये ऋण का है, जो ऋण का है वो धन का हो जाएगा, जो धन का है वो ऋण का हो जाएगा, जो ऋण का है वो धन का हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि क्या स्थिति संभव है। तो स्थिति संभव के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, विविक्तिकर यानी कि बच्चों क्या, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac हम पहले डिफाइन करेंगे। ठीक, तो d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें देखें, हम इसमें देखते हैं कि a क्या है, a है x का गुणांक यानी कि 1, b क्या है बच्चों x का गुणांक यानी कि माइनस का 20 और c क्या है 112। ठीक, अब मान रखो बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 20 का वर्ग ऋण 4, ए का मान 1 और सी का मान 112, तो डी बराबर 20 का वर्ग 400 और माइनस 4 दूना 8, 4 एकम 4 यानी कि 448। ठीक, और डी बराबर क्या मिला माइनस का 48। अब यहाँ पे आप देखें कि d का मान क्या है ऋणात्मक है, और मैंने क्या कहा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर ऋणात्मक है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि स्थिति संभव नहीं है। ठीक, चूंकि विविक्तिकर का मान ऋणात्मक है, इसलिए स्थिति संभव नहीं है। ठीक हो गया, स्थिति संभव नहीं है यानी कि आगे सॉल्व नहीं कर सकते हम इसको। ठीक हो गया, आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन। ठीक, इसका जो अंतिम जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। क्या संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने भाई के साथ जुड़े रहें। ठीक हो गया। अब जो पांचवा जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें क्या कह रहा है कि कोई परिमाप, इसमें आयत की बात नहीं है, वर्ग की बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं कह रहा है। तो अब मुझे तो कुछ पता है नहीं, तो मैं क्या मान लेता हूँ क्या है, एक पार क्या है, एक आयताकार शेप का ही है। ठीक हो गया, ये क्या है, एक अब कह नहीं रखा है बट मानना तो कुछ ना तो कुछ तो पड़ेगा ही। ठीक, तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक कोई पार्क है। ठीक हो गया, और इसकी लंबाई क्या है ये भी हमें ज्ञात करनी है, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। और इस क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई के बीच किसी के बीच संबंध नहीं दे रखा है कि कोई किसी की दुगनी है, कुछ नहीं कह रखा है। तो मैं मान लेता हूँ कि माना लंबाई क्या है, माना लंबाई
मान ली मैंने x मीटर है और माना चौड़ाई क्या है बच्चों, जो चौड़ाई है वो क्या है, y मीटर है। ठीक हो गया, ये मैंने मान लिया। अब प्रश्नानुसार मैं क्या करता हूँ, मैंने लंबाई क्या मान ली बच्चों, लंबाई मैंने मान ली क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक x मीटर है और चौड़ाई मैंने क्या मान ली, y मीटर है। ठीक हो गया। अब मैं अगर इसको मान लेता हूँ कि क्या है, एक आयताकार पार्क है, तो जो खेत का जो परिमाप होगा, जो ये पार्क है, तो पार्क का परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों हमारे पास, 80 मीटर। ठीक हो गया। अब ये आयताकार मैंने मान रखा है, तो आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा गए लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, और कितना दे रखा है, 80। 2 गुणा गए लंबाई क्या है, x, और चौड़ाई क्या है, y, और बराबर 80 में दे रखा है। ठीक, और ये जो गुणे में है, इसको मैं क्या ले गया, बट्टे में। ठीक, तो मुझे यहाँ से क्या मिलता है, x प्लस वाई इक्वल टू 40। ठीक, यहाँ से अगर मैं y का मान निकालूँ तो ये मुझे क्या मिलता है, 40 माइनस का धन का x इधर आके ऋण का x, ये मुझे क्या मिल गई, समीकरण नंबर 1, या y का मान मुझे मिल गया। ठीक हो गया। अब खेत का क्षेत्रफल, क्या दे रखा बच्चों, पार्क का क्षेत्रफल क्या दे रखा बच्चों, जो पार्क का जो क्षेत्रफल है, अब क्षेत्रफल हमें दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अब मैंने आयताकार मान रखा है। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा के चौड़ाई होता है, जो कितना दे रखा है हमारे पास, 400। तो लंबाई है हमारे पास x और चौड़ाई हमारे पास y, और इक्वल टू 400। ठीक हो गया, यानी कि x y इक्वल टू क्या है, 400 है। और मैं अगर y का मान मैं रख दूँ, ठीक, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ समीकरण, इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक, ठीक, जब मैं समीकरण 2 में जब मैं y का मान रखता हूँ, तो समीकरण 2 पहले मैं लिख लेता हूँ कि x y इक्वल टू 400। अब y का मान क्या दे रखा है, 40 माइनस x, बराबर में क्या है, 400। तो x से गुणा अंदर करें तो क्या मिला, 4x, और ये क्या हुआ, x स्क्वायर इक्वल टू 400। तो इसको मैं इधर की साइड लेके चलता हूँ, या इसको चलो इसी साइड लेके आता हूँ। ठीक हो गया, ये धन का 400 इधर आके ऋण का 400 बराबर 0। अब सिस्टमेटिक तरीके से अगर मैं लिखता हूँ तो पहले माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, फिर धन का 40x, और फिर ऋण का 400। अब हम इसको ऋणात्मक तो रखेंगे नहीं, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, माइनस से गुणा किया, तो जो ऋण का है वो धन का, जो धन का है वो ऋण का, जो ऋण का है वो धन का हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें भी क्या कह रखा है कि क्या पार्क बनाना संभव है, तो संभव है के लिए क्या निकालेंगे हम बच्चों, हम निकालेंगे विविक्तिकर। ठीक हो गया, विविक्तिकर यानी कि बच्चों d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac हम निकालेंगे। तो d बराबर बी स्क्वायर, अब b के स्थान पे क्या है, इस बार मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो एक बार लिख ही देता हूँ। अब इसमें a क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर गुणांक यानी कि 1, b क्या है, x का गुणांक यानी कि माइनस का 40, और c क्या है, c दे रखा हमारे पास 400। ठीक, मान रखो b का स्क्वायर यानी कि माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस का 4, a के स्थान पे 1 और c के स्थान पे 400। ठीक, तो d बराबर हो जाएगा हमारा 4 का वर्ग 16 और 0 का वर्ग 00, माइनस 400 को 1600, d बराबर क्या आया, 1600 में 1600 गया 0। ठीक, अब चूंकि जो विविक्तिकर का मान है, विविक्तिकर का मान 0 है, इसलिए दो समान वास्तविक
मूल होंगे और स्थिति क्या है, संभव है। ठीक हो गया। और अतः दूसरे पेज में लिख बता देता हूँ आपको, और क्या है, अतः स्थिति संभव है। ठीक, अब स्थिति संभव यदि है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य नियम द्वारा या द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से बच्चों अगर मैं करता हूँ तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक हो गया। अब मैं अगर मान रखूँ तो x बराबर माइनस का b, और b क्या था हमारा, माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac कितना आया, 0 के बराबर आया, और बटे 2a का मान है 1। ठीक हो गया। अब इससे आगे हम क्या करेंगे बच्चों कि x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस का 40 और ये प्लस माइनस 0 और बटे 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे पहले क्या करूँगा मैं, प्लस लेने पर क्या होगा बच्चों, x बराबर क्या हो जाएगा, 40 धन 0 बटे 2, यानी कि x बराबर 40 बटे 2, यानी कि x बराबर 20। ठीक, और इसी प्रकार माइनस लेने पर x बराबर 40 ऋण 0 बटे 2, x बराबर 40 बटे 2, यानी कि x बराबर 20। ठीक, तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक हो गया। अब चूंकि हमने मानी क्या था बच्चों, आप देख सकते हैं कि माना लंबाई क्या है, x मीटर है और चौड़ाई क्या है, y मीटर है। तो ठीक हो गया। अब x का मान तो हमें पता चल गया 20 है, चूंकि x बराबर 20 तो समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 क्या मानी थी बच्चों हमने, समीकरण जो 1 है वो क्या है, y बराबर 40 माइनस का x, y बराबर 40 माइनस x, और x का मान क्या रखा, 20, यानी कि y का मान क्या आ गया, 20 मीटर। ठीक, तो अतः जो पार्क की लंबाई 20 मीटर होगी तथा चौड़ाई भी 20 मीटर होगी। तो आसानी के साथ ये प्रश्नावली भी हमारी सॉल्व हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।